लेकिन उससे पहले 17 अक्टूबर 2014 की बात कर लेते हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी थी कि देश को अदृश्य दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए, और ये बात भले ही 3.5 साल पुरानी हो, है 100% सच। आज हमारा देश चीन के अदृश्य सैनिकों से लड़ रहा है, जो देश को हर पल नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या आप जानते हैं चीन के ये सैनिक हैं कितने? पूरे 13 करोड़। अब आप कहेंगे ये हम कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि चीन भारत में अपने सैनिक कैसे तैनात कर सकता है? इस पर हमारा जवाब एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जो आज ऑपरेशन टेराकोटा आर्मी के जरिए चीन के अदृश्य सैनिकों को बेनकाब करने वाले हैं। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और भारत को मानसिक गुलाम बनाने की साजिश की घंटी बजा दीजिए। स्पीकरों की आवाज तो आप पहचानते ही होंगे। ये वही आवाज है जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की अक्ल ठिकाने लगा दी। जो काम अमेरिका की बड़ी बड़ी मिसाइल और धमकियां नहीं कर सकती, वो काम इन लाउड स्पीकरों ने कर दिखाया। तभी तो जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच शांति की हवा चली, तो तानाशाह को खुश करने के लिए दक्षिण कोरिया अपने इन लाउड स्पीकरों को हटाकर उसे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। इन लाउड स्पीकरों को प्रोपेगेंडा लाउड स्पीकर कहा जाता है, जिनसे दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की असलियत वहां की जनता को बताता था। सही सूचना के अभाव में जी रहे उत्तर कोरिया के लोगों को इस बात का एहसास करवाता था कि कैसे तानाशाह खुद तो मौज कर रहा है, लेकिन उन्हें भूखा मार रहा है। इस लाउड स्पीकर की तरह चीन ने भारत के खिलाफ एक अनोखा हथियार ढूंढ निकाला है, जो खतरनाक होने के साथ साथ अदृश्य भी है। आरोप है कि भारत को मानसिक गुलाम बनाने के मकसद से अपने यूसी न्यूज ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। दावा कि चीनी कंपनी का यूसी न्यूज ऐप बिना एक भी गोली चलाए चीन की बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम दे रहा है। आरोप है कि यूसी न्यूज ऐप के जरिए चीन भारत में अफवाह फैला रहा है। दावा है कि चीन इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान को बचा रहा है। इल्जाम है कि चीन इसके जरिए भारतीय सेना का अपमान कर रहा है। आरोप है कि इस ऐप में भारत के खिलाफ लिखने की भरपूर आजादी है, लेकिन चीन के खिलाफ इसे एक भी शब्द मंजूर नहीं है। 7 फरवरी 2018 तक यूसी न्यूज के ग्राहकों की तादाद भारत में 13 करोड़ पहुंच गई है। इस साल के आखिरी तक इसके 20 करोड़ से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि चीन का खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय चीन की इस देश विरोधी हरकत की हकीकत जानने के लिए यूसी न्यूज ऐप पर गए, तो हमें चौंकाने वाली खबर सामने देखी, जिसमें लिखा था गुजरात में दंगा, 5000 लोगों की भीड़ ने 20 मुस्लिमों के घरों को फूका। यूसी न्यूज ऐप पर छपी इस कथित खबर में न तो कहीं तारीख है और न ही लिखने वाले का नाम, फिर भी ये चीन की कंपनी की इस न्यूज ऐप में ये छपा हुआ है। सोचिए, जो भी इसे पढ़ेगा तो क्या एक पल के लिए इसे सच नहीं मान बैठेगा? लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि इस अफवाह को खबर की शक्ल में ऐसा छापा गया है कि मानो ये सच हो। ऐसा ही एक और उदाहरण देखिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने की बात कही गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ चीन की यूसी न्यूज ऐप पर खुलेआम हो रहा है, जिससे देश का कितना नुकसान हो सकता है
ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी अफवाह फैलाकर ही आतंकवादी अपने लिए माहौल बनाते हैं। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां आतंकवादी संगठन प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए भारत विरोधी माहौल बनाते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की गोलियों की बरसात कश्मीरियों को खून में नहला दिया। इस वीडियो में दिखाया गया हर एक शब्द झूठ है, लेकिन फिर भी आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण जम्मू कश्मीर के शोपियां में देखने को मिला है, जहां आतंकवादियों के ऐसे झूठे वीडियो देखकर भारत विरोधी भावना से लबरेज कुछ लोगों ने सेना पर पत्थर बरसाए, जबकि सेना की पेट्रोलिंग टीम शाम को इफ्तार में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध कर दिया और हंगामे की वजह से फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर की यह घटना बताती है कि भारत में अफवाह किस कदर जानलेवा हो सकती है। फिर भी चीन की यूसी न्यूज ऐप पर देश की शांति को ग्रहण लगाने वाली ऐसी खबरें परोसी जा रही हैं। जिस यूसी न्यूज की हम बात कर रहे हैं वो यूसी न्यूज यूसी ग्रुप का एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल फोन पर इस्तेमाल होता है। ये चाइनीज फोन पर प्री इंस्टॉल आता है। इसके अलावा दूसरी डिवाइस पर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर दुनिया भर के तमाम अखबार और वेबसाइटों की खबरों की फीड दी जाती है। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन करवाकर भी यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं, जिन्हें भारत में 13 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। चीन की इस यूसी न्यूज ऐप पर जहां भारत विरोधी चीजें लिखी जा रही हैं, वहीं चीन के खिलाफ आप इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। इस बात को पुख्ता करने के लिए हमने चीन के यूसी न्यूज ऐप में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस्तीफा लिखा। आइए देखते हैं हमारी पड़ताल में क्या निकलकर सामने आया। सही, मैंने लिखा शी जिनपिंग का इस्तीफा। वहां के किसी लीडर के बारे में हम कोई भी टिप्पणी भारत में नहीं कर सकते, लेकिन शी जिनपिंग की जगह अगर हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई भी बुरी बात लिखना चाहें तो ये सर्वर हमें उसकी इजाजत तुरंत दे देगा। जैसे मैं शी जिनपिंग की जगह नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की खबर की अगर मैं कोई स्टोरी लिखने की कोशिश करता हूं तो देखते हैं ये क्या कहता है। नरेंद्र मोदी के बारे में मैं कोई भी बुरी बात या नेगेटिव बात लिखता हूं तो ये पोस्ट करने की इजाजत मुझे दे दी जाती है। तो चीन की इस यूसी न्यूज ऐप में आप भारतीय प्रधानमंत्री के इस्तीफे की झूठी खबर तो लिख सकते हैं, लेकिन शी जिनपिंग को लेकर इसमें एक भी शब्द नहीं लिखा जा सकता। यूसी न्यूज का पक्ष जानने के लिए हमने उनको मेल लिखा। पहला मेल हमने उनको 7 मई को लिखा दोपहर 12 बजे। आज 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दूसरा मेल हमने पहला मेल लिखने के 24 घंटे के बाद उनको रिमाइंडर भेजा, उनको लिखा कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि ये इस स्टोरी के लिए बेहद अहम है। हमने इस मेल में उनसे वो सारे सवाल पूछे, उन सारे आरोपों पर उनका पक्ष लेना चाहा जो आज हम आपके सामने दिखा रहे हैं। चीन की तरफ से ऐसी साजिशें उस वक्त हो रही हैं जब चीन भारत से संबंध सुधारने का दावा कर रहा है। 27 अप्रैल को चीन के वुहान शहर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये तस्वीरें देखिए, जिसे चीन दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट का सबूत बता रहा है, लेकिन हकीकत में वो क्या कर रहा है हमने आपको दिखाया। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद हमने अपनी पड़ताल और तेज कर दी और इस बार भारत चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के बारे में कुछ लिखना चाहा, लेकिन जो हुआ उससे किसी भी भारतीय का खून खौल सकता है। आईटीबीपी भारत की जो प्रीमियम सेना है, जो तिब्बत पर हमारी सुरक्षा करती है, हमारी सरहदों की, उसके बारे में अगर कुछ भी आप लिखेंगे तो चाइना का सर्वर उसे लेने से मना कर देता है। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे ही हमने लिखा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा है देयर आर सेंसिटिव वर्ड इन द टाइटल, प्लीज मॉडिफाई इट। यानी कि भारत में धंधा करने वाली कंपनी, भारतीयों से पैसा कमाने वाली कंपनी, भारत की अगर सेना के बारे में कोई भी शब्द लिखा जाए तो वो मना कर देती है
असल में चाइना में जो सर्वर मौजूद है वहां पे इस बात की मनाही है कि आईटीबीपी या उससे संबंधित कोई भी शब्द अगर लिखा जाएगा तो ये खबर किसी भी सूरत में पोस्ट नहीं की जा सकती है। ये सब देखकर आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन आपका पारा तब और बढ़ जाएगा जब आपको चीन की अगली साजिश का पता चलेगा कि चीन के इस यूसी न्यूज ऐप में आप भारत के खिलाफ तो शब्द लिख सकते हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ कुछ भी लिखना मुश्किल है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान को चीन भारत के खिलाफ बरसों से इस्तेमाल कर रहा है। चीन की इस शह की वजह से ही पाकिस्तान आए दिन सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। ये तस्वीरें उसकी सबसे ताजा सबूत है, जिसमें भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 500 मीटर दूर जम्मू के आरसपुरा सेक्टर के जोराफाम इलाके में पाकिस्तान के बमों ने आग लगा दी। पाकिस्तान की ऐसी हरकतों की वजह से भारतीय सेना को उसे आए दिन सबक सिखाना पड़ता है। ये देखिए पाकिस्तान की करतूत का बीएसएफ ने कैसा करारा जवाब दिया और रॉकेट लॉन्चर से उसकी पोस्ट के सर्विलांस टावर को तबाह कर दिया। बिल्कुल मजा आ गया। मुकेश पोस्ट ने मुकेश पोस्ट जिंदाबाद। मजा आ गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आँख उठा दी ना, देखो मुकेश पोस्ट के अंदर ना बम ठोके ना, इनकी ऐसी मट्टी प्लेट गई ना, ऊपर वाला लकड़ी का था क्या जमा हो रहा है, नीचे पट्टी है ना, ऐसा लग रहा है। ऐसा कोई नहीं मेट्रेस लगा हरा वाला बोर्ड है। तो जो पाकिस्तान भारत में बेकसूरों का खून बहा रहा है, उस पाकिस्तान पर चीन का ये यूसी न्यूज ऐप क्या कहता है? क्या चीन को अपने इस ऑल वेदर फ्रेंड की आलोचना मंजूर है या फिर वो यहाँ भी उसकी ढाल बना हुआ है? ये जानने के लिए हमने चीन के इस यूसी न्यूज ऐप पर पाकिस्तान लिखा तो देखा आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी इस चीनी ऐप को एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं, जबकि इसी चीन के यूसी न्यूज ऐप पर आईटीबीपी को लेकर पाबंदी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब करने के पीछे चीन का मकसद क्या है? कहीं ये साइबर अटैक का हिस्सा तो नहीं है? ये सवाल हमने रक्षा विशेषज्ञ जीती बख्शी से किया। अगला युद्ध चीन के साथ होता है, पहला हमला साइबर अटैक होगा, और वो साइबर अटैक अगर आप उनके मोबाइल नेटवर्क ले रहे हैं तो आप तो उसको खुला एक मौका दे रहे हैं पूरे देश में पेनिट्रेट करने का। पेनिट्रेशन टू द ऑर्डर ऑफ 13 करोड़ यूजर्स, जो छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 13 करोड़ यूजर्स इसके दो फर्म्स के, और जिसका की चीन का पूरा नियंत्रण है। आपका पूरा डेटा वहां जा रहा है। तो एक्सपर्ट के आधार पर इसे चीनी साइबर अटैक का हिस्सा माना जा सकता है। अब यहाँ दो सवाल है, पहला ये कि चीन क्या करना चाहता है, और दूसरा ये कि भारत सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। क्या चीन को रोकने का कोई तरीका है? क्योंकि अगर चीन के पास 13 करोड़ लोगों की निजी जानकारी है जो अगले साल 20 करोड़ होने वाली है, ऐसे में भारत के ये 20 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं, ये पता करना चीन के लिए चुटकियों का खेल होगा, जिससे चीन भारत में चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपको यह आशंका कमजोर दिख रही है तो अमेरिकी चुनाव याद करिए, जिसे प्रभावित करने का आरोप रूस पर लगा है, जिसकी बाकायदा FBI जांच कर रही है। वहीं फेसबुक के डाटा लीक होने की बात कबूल करने से इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। आरोप है कि ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से भारतीय लोगों के बारे में जानकारी हासिल की ताकि वो इसका इस्तेमाल चुनाव में कर सके। अब सवाल ये है कि अगर चीन ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर क्या हम उसे रोक पाएंगे? इस खतरे की हकीकत जानने के लिए हमने रक्षा जानकार जीडी बख्शी के साथ साथ पूर्व रॉ अधिकारी RK यादव से बात की। देखिए, उसमें ये इनकी एक सोची समझी साजिश, हमारी ओपिनियन को ब्लॉक कर रहे हैं, और जो उनके फेवर में ओपिनियन यहाँ से जा रही है उसको वो उस पर डाटाबेस बना रहे हैं। जो इनके एप्लीकेशंस हैं यूसी न्यूज के, वो हमारे खिलाफ अगले जो इलेक्शंस हैं या दूसरे हमारे सोशल नेटवर्किंग है उसमें ये किस तरह उसमें पेनिट्रेट करेंगे, ये एक आने वाला खतरा है जिसके बारे में हम भी अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि हम इसको रोक पाएंगे या नहीं। प्राइवेट इंफॉर्मेशन जब जा रही है, वो बातचीत क्या कर रहा है वो आप जानते हैं, क्या धंधा कर रहा है वो आप जानते हैं, उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप जानते हैं, उनमें आप हैकिंग कर सकते हैं, आप जो है उसकी प्रेफरेंसेस आइडियोलॉजी जानते हैं, आप उसे बदल सकते हैं।
ना केवल जानते हैं डेटाबेस बना के दुश्मनों को दे सकते हैं या ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो कि नुकसान करना चाहते हैं इस देश का, उनको सत्ता यहाँ गिराना चाहते हैं, तो मदद मिल सकती है इससे साइबर वॉरफेयर वाया दी मोबाइल नेटवर्क। तो जानकारों के मुताबिक चीन की साजिश भारत विरोध से कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में वो भारत को मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। भारतीयों के मन में ये बात बैठाना चाहता है कि चीन से भारत कभी नहीं जीत सकता। इसके लिए चीन अपने विकास की बड़ी तस्वीर पेश करता है ताकि उसकी छवि एक शक्तिशाली देश के तौर पर बने। दूसरी तरफ चीन की कोशिश अफवाह के जरिए भारत में अशांति बढ़ाने की है ताकि विकास के हाईवे पर वो भारत को तेजी से दौड़ने से रोक सके और दोनों देशों के बीच फर्क हमेशा बना रहे। लेकिन सवाल यह है कि जब चीन की साजिश इतनी बड़ी है तो फिर उसका इलाज क्या है? भारत सरकार इस मामले पर क्या कर रही है? भारत सरकार ने मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाले कुल 42 एप्लीकेशंस को उपभोक्ताओं के लिए खतरा बताया। एक एडवाइजरी जारी करके लोगों से इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। इन 42 एप्लीकेशंस की सूची में यूसी वेब और यूसी न्यूज भी शामिल था। भारत में सैन्य क्षेत्र में या रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इन 22 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार भी मानती है कि ये एप्लीकेशन आम आदमी की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये देश के लिए खतरा है तो इन्हें पूरी तरह से बंद क्यों नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि HUC और रेड नाम के दो साइबर अटैकर्स के अलायंस हैं जिन्हें चीन की सरकार समर्थन देती है, जो दुनिया भर में चीन के दुश्मन मुल्कों में इंटरनेट के जरिए आतंक फैलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चीन के इस खतरे का कोई जवाब नहीं है, तो हम आपको बता दें कि इस मामले में भारत इजराइल से सीख सकता है, जिस पर चीन के हैकर्स का भी बस नहीं चलता। इजराइल ने बाकायदा इंटरनेट सैनिकों का एक दस्ता बनाया हुआ है जिसमें सैनिकों की तादाद 20,000 है। इजराइल में हाई स्कूल में ही साइबर अटैक से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। यही कारण है कि साइबर सुरक्षा में ये देश दुनिया में नंबर 1 है। तो चीन का खतरा बड़ा जरूर है, लेकिन उससे निपटा जा सकता है। इजराइल इसकी मिसाल है।